सर्वेभ्यो नमो नमः। आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष कक्षा 9th की शैमुषी पुस्तक के द्वितीय पाठ स्वर्णकाकः के भाग 2 को लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसमें पाठ के अंतिम भाग का अर्थ एवं अभ्यास कार्य सम्मिलित है। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं। तो आइए द्वितीयः पाठः स्वर्णकाकः, इसका हम अगला पाठ देखते हैं, अगला भाग देखते हैं, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में हमने थोड़ा सा ही पढ़ा था, इसको कुछ पाठ कर पाया था। वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, इस कारण से हमने इसको 2 भागों में विभक्त कर दिया है, जिसे आप आसानी से देख सकें। गृहम आगत्य, घर आकर के उसने क्या किया था, मंजूषा यानी कि अब उसको जो संदूक लाई थी, पेटी लाई थी, उसने उसको जैसे ही खोला, तस्याम महारहाणी हीरकाणी, उसमें उसने क्या देखा, बहुत सारे सुंदर सुंदर आभूषणों को देखा और हीरे जवाहरात आदि को देख करके वो खुश हो गई और तब से वो क्या हो गई, संजाता यानी कि हो गई धनिका हो गई, यानी धनवान बन गई वो, है ना। देखो आपको चित्र में एक और चित्र दिखाई दे रहा है। अब आगे की स्टोरी हम पढ़ते हैं, यहाँ से थोड़ी सी चेंज है, ठीक है। तस्मिन्नेव ग्रामे यानी उसी ग्रामे माने गांव में, एका अपरा लुब्धा वृद्धा निवसत, एक दूसरी, लुब्धा माने लोभी, वृद्धा माने बुढ़िया, निवसत माने रहती थी, एक लोभी बुढ़िया भी रहती थी। यहाँ पर लुब्धा शब्द है, वृद्धा शब्द है, वृद्धा के कारण एका अपरा लुब्धा जो है वो स्त्रीलिंग आया है। तस्या अपि एका पुत्री आसी, तस्या यहाँ पर विसर्ग आना चाहिए था, उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या के कारण, सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यम ज्ञातवती, उसने उस कौवे के, उस सोने के कौवे के रहस्य को जान लिया था कि भाई ये धनवान कैसे हो गई। वैसे भी किसी का सुख दूसरा देख नहीं पाता है, तो उसने भी कैसे देखा होगा, है ना। इसीलिए उसने क्या किया, उस रहस्य को जान लिया। अच्छा, सोने के कौवे ने इसको बहुत सारा धन दे दिया है, इसलिए ये धनवान हो गई है, तो चलो क्यों ना मैं भी हो जाऊं, है ना। तो उसने क्या किया, सूर्या तपे यानी कि धूप में, तंडुलान चावलों को, निक्षिप्य माने रख करके, तयापि स्वसुता, उसने भी अपनी पुत्री को रक्षार्थम नियुक्ता, उन चावलों की रक्षा के लिए नियुक्त किया। तथैव स्वर्णपक्षः काकः, उसी प्रकार से जैसे उस लड़की के पास आया था सोने का जो कौवा था, उसी प्रकार से सोने के पंखों वाला कौवा तंडुलान भक्षण, वो क्या करने लगा, उन चावलों को आकर के खाने लगा, जो लोभी बुढ़िया थी उसके चावलों को, ठीक है। ताम अपि तत्रैव आकरयत्, उसने भी वैसा ही किया। प्रातः तत्र गत्वा स काकम निर्भत्सयन्ति प्रवोचत, उसने क्या कहा, प्रातः तत्र माने वहां जा करके, उसने उससे कहा कि ठीक है तुम भी आ जाना, मैं तुम्हारे मूल्य दे दूंगा, है ना। प्रातः तत्र गत्वा, वहां पर जा करके, सा काकम निर्भत्सयन्ति, उसने कौवे से कहा कि निर्भत्सयन्ति का मतलब होता है तिरस्कार करते हुए शब्दों में, है ना। प्रवाच, कहा, भो नीच काक, अरे नीच कौवे, अहम आगता, मैं आ गई हूँ, मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मुझे मेरे चावलों का मूल्य दे दो। तो काको अब्रवीत, कौवा बोला, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ, ठीक है। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, उसने वैसा ही कहा जैसा उस लड़की से कहा था, स्वर्णमयम सोने की लाऊं सीढ़ी, या चांदी की, या फिर तांबे की सीढ़ी लाऊं। गर्वितया बालिकया प्रोक्तम, घमंडी बालिका ने कहा, गर्वितया माने घमंडी, बालिका ने क्या कहा, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, मैं तो सोने की सीढ़ियों से ही आऊंगी। परम स्वर्णकाकस तत्कृते ताम्रमयम सोपानमेव प्रायच्छत, लेकिन सोने के कौवे ने उसको क्या दिया, तांबे की सीढ़ी ही दी, है ना। क्योंकि ज़्यादा लालच आप करेंगे तो आपको वो चीज़ कभी नहीं मिलती है, तो लालच करने पर उसने क्या दिया, तांबे की सीढ़ी दी। स्वर्ण काकस्ताम भोजनमपि ताम्रभाजने एव अकारयत, अब उसने कौवे ने क्या कहा, उस लड़की को भोजन भी उसको ताम्र भाजन यानी कि तांबे के पात्र यानी बर्तन में ही कराया। उसके बाद हम आगे देखते हैं, प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्ण काकेन कक्षाभ्यंतरात तिस्रः मंजूषाः तत्पुरः समुक्षिपिता, है ना। यहाँ पर है प्रतिनिवृत्त काले यानी कि थोड़े समय बीत जाने पर
उसने क्या कहा, स्वर्ण काकिन कौवे ने कक्ष में से आकर के 3 मंजूषा यानी पेटियों को लाया और कहा कि इनमें से आप ले लो जो आपको अच्छा लगे। लोभाविष्टा यानी कि उस लोभ से आकृष्ट हुई उस बृहत्तमा, उसने क्या किया, उस लड़की ने बृहत्तमा सबसे बड़ी जो पेटी थी उसको ग्रहण कर लिया। उसने सोचा सबसे बड़ी वाली में तो बहुत ज़्यादा सोना होगा, इसलिए उसने बड़ी बड़ी वाली पेटी ले ली। गृहम आगत्य सा तर्षिता यावत् मंजूषा उद्घाटयति तावत् तस्याम भीषणः कृष्ण सर्पो विलोकितः। घर में आकर के जैसे ही उसने उस पेटिका को उद्घाटन मतलब खोला, उद्घाटयति माने खोला, तावत् वैसे ही तस्याम भीषण उसके अंदर से क्या निकला, बहुत भयंकर कृष्ण सर्पः काला सर्प दिखाई दिया उसको। लुब्ध्या बालिकया लोभी बालिका के लोभस्य फलम प्राप्तम यानी उसको लोभ का फल प्राप्त हुआ। तदंतरम सा लोभम परित्यजत, उसने हमेशा के लिए लोभ को त्याग दिया। ठीक है, अब हम आते हैं इनकी एक्सरसाइज पर। ठीक है, प्रश्नोत्तर इसमें दिए हुए हैं। सबसे पहले अधोलिखितानाम प्रश्नानाम है ना, ऐसा वाला क्वेश्चन है, तो इसके हम प्रश्न को देखते हैं। निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता कीदृशी आसीत्। निर्धन वृद्धायाः, वृद्धा की पुत्री कैसी थी, तो इसका हम आंसर देखते हैं। उत्तर निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। निर्धन वृद्धा की जो बेटी थी वो विनम्र और मनोहर थी। ख वाला क्वेश्चन है, बालिकया पूर्वम किम न दृष्टम आसीत्। बालिका ने पहले क्या नहीं देखा था। उत्तर है बालिकया पूर्वम स्वर्ण पक्षः रजत चंचुः स्वर्ण काकः न दृष्टम आसीत्। बालिका ने इससे पहले कभी भी सोने के पंख वाले और चांदी की चोंच वाले स्वर्ण कौवा यानी कि सोने के कौवे को नहीं देखा था। ग वाला क्वेश्चन है, रुदंतीम बालिकाम काकः कथम आश्वासयत, है ना, रोती हुई बालिका को क्या आश्वासन दिया कौवे ने। काकः आश्वासयत, कौवे ने आश्वासन दिया, यत माने कि अहम तुभ्यम तंडुलम मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें इन चावल का मूल्य जरूर दूंगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आपका घ वाला क्वेश्चन है, बालिका किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। बालिका जो है क्या देख करके आश्चर्यचकित हो गई थी, तो देखिए, वृक्षस्य उपरि स्वर्णमयम प्रासादम दृष्ट्वा बालिका आश्चर्यचकिता जाता। वृक्ष के ऊपर सोने के महल, प्रासाद और प्रसाद दोनों में अंतर होता है। प्रसाद होता है भगवान का और प्रासाद होता है एक महल, है ना। महल को दृष्टवा माने देख करके बालिका जो थी वो आश्चर्यचकित हो गई। अर्थ तो सारा हम पहले क्लियर कर ही चुके हैं, यहाँ पर केवल प्रश्नों के आंसर हम दे रहे हैं। ठीक है, अंगा वाला जो क्वेश्चन है इसके वाला नेक्स्ट, बालिका केन सोपानेन स्वर्ण भवनम आसदाद, है ना। बालिका जो थी किस सीढ़ी से सोने के महल में चढ़ी। बालिका स्वर्ण सोपानेन स्वर्ण भवनम आसदाद, यानी कि बालिका जो थी सोने की सीढ़ियों से उसके सोने के भवन में पहुंची। सा ताम्रस्थालीम चयनाय किम तार्कम ददाती, उसने तांबे की थाली को चयन करने के लिए चुनाव किया ना, तो उसने क्या अपना तर्क दिया था। अहम निर्धना अस्मि इति तर्कम सा ददाती, उसने क्या कहा कि मैं तो निर्धन कन्या हूँ, इसलिए मुझे तो तांबे की थाली में ही भोजन दे दीजिए। गर्विता बालिका, अब जो घमंडी बालिका थी उसके बारे में आ रहा है। कीदृशम सोपानम अयाचत, उसने कैसी सीढ़ियों को मांगा। कीदृशम च अप्राप्नोत, और उसे कैसी मिली, कैसी सीढ़ियां प्राप्त हुई। सा स्वर्णमयम सोपानम अयाचत, उसने सोने की सीढ़ियों को मांगा परंतु उसे तांबे की सीढ़ियां ही प्राप्त हुई क्योंकि वो लालची थी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अधोलिखितानाम शब्दानाम विलोम पदम। ठीक है, ये हमारे पाठ में आए हुए हैं। तो पश्चात शब्द का होता, पश्चात माने इसका विलोम शब्द बताना है। पश्चात माने बाद में, पुरा माने पहले। हसितुम का विलोम शब्द क्या होगा, रोदितुम, हंसना और रोना। अधः, अधः माने होता है नीचे, ऊपरी माने ऊपर। श्वेतः, श्वेतः माने सफेद, कृष्णः माने काला। ठीक है, उसके बाद है सूर्यास्तः, यानी कि सूर्य अस्त होता है, और सूर्योदयः यानी सूर्य उदित होता है। सुप्तः यानी सोना, प्रबुद्धः माने जागना। ठीक है, तो ये इसके विलोम शब्द हो गए। इसके अलावा हम संधि करते हैं, इसी का सेकंड पार्ट है, यहाँ पे 3 नंबर लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। ठीक है, नी अवसत, न्यवसत शब्द बनता है, नी प्लस अवसत, जैसा कि पाठ को पढ़ाते समय मैंने बताया भी था। सूर्योदय का संधि विच्छेद करेंगे तो सूर्य प्लस उदय, इसका शब्द बनेगा सूर्योदय। वृक्षस्य ऊपरी का शब्द बनेगा वृक्षस्योपरि। ही अकारयत, इसमें ही माने निश्चय ही, अकारयत माने किया, तो इसको
ई की मात्रा और अ को मिलाएंगे तो यहाँ पर य का उच्चारण आएगा ह्यकारयत। ठीक है, च प्लस एकाकिनी चैकाकिनी ऐसा शब्द संधि के अनुसार बनेगा। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन इसके आगे इति प्लस उक्त्वा इत्युक्त्वा, यहाँ पर भी ई और उ को मिलाया गया है। ठीक है, या बना है इत्युक्त्वा, यण संधि है। प्रति प्लस अवदत प्रत्यवदत। ठीक है, यहाँ पर भी ई और अ को इसको समावेश किया गया है, मिलाया गया है। तो प्र प्लस उक्तम प्रोक्तम। ठीक है, अत्र प्लस एव अत्रैव, तत्र प्लस उपस्थिता तत्रोपस्थिता। जब हम संधि का पाठ पढ़ेंगे तो वहाँ पर विस्तार से हम संधियों के बारे में पढ़ेंगे, अभी हम केवल यहाँ एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं। यथा प्रसिच्छम यथेच्छम ऐसा शब्द बनता है। इसके बाद हम आगे देखते हैं स्थूल पदानि आधृत्य, यहाँ पर प्रश्न निर्माण करना है। ठीक है, तो ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत, गांव में निर्धना स्त्री, निर्धना स्त्री ये अंडरलाइन है। तो निर्धना स्त्री, तो स्त्री तो हमें मालूम ही है नदी की तरह है ना, स्त्री और निर्धना है। यहाँ पे देखिए प्रोनाउंसिएशन स्त्री और निर्धना का सेम नहीं आ रहा है, लेकिन विभक्ति वही है ना, स्त्रीलिंग में ही आएगा। तो स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग शब्द लिया जाता है, पुल्लिंग है तो पुल्लिंग, ऐसा मैं बता चुकी हूँ आपको। इसीलिए निर्धना शब्द है तो यहाँ पर स्त्रीलिंग है, यहाँ पर का शब्द का प्रयोग होगा। गांव में निर्धन स्त्री रहती थी तो का स्त्रीलिंग, कह नहीं आएगा यहाँ पर। स्वर्ण काकम शब्द के लिए प्रश्न निर्माण करना है हमको, तो काकम इसके लिए स्वर्ण काकह शब्द पुल्लिंग है, तो कम हमारा द्वितीय विभक्ति का शब्द है, इसलिए स्वर्ण काकम की जगह इसका प्रश्न निर्माण बनेगा कम। सूर्योदयात है ना, पंचमी विभक्ति हमें दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर बालकात की तरह हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर किम शब्द का पुल्लिंग अगर हम देखें तो कस्मात। ठीक है, पंचमी विभक्ति एक वचन में। इसके बाद निर्धन मातुः। अब यहाँ पे देख लीजिए निर्धन मातुः, जो मातुः शब्द है वो मातृ शब्द रूप का षष्ठी विभक्ति एक वचन का शब्द है, और षष्ठी विभक्ति एक वचन का कारक होता है का की के। इसीलिए हमें स्त्रीलिंग के प्रश्न निर्माण करते समय स्त्रीलिंग के किम शब्द पर जाना है, वो भी षष्ठी विभक्ति के। जब हम प्रश्न निर्माण का वीडियो देखें तो उसमें हम देख पाएंगे कि कैसे इसको हम प्रश्न निर्माण को करते हैं। यहाँ हम केवल एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ज़्यादा विस्तार से देखने के लिए प्रश्न निर्माण वीडियो ज़रूर देखें। अभी तो नहीं तैयार है, लेकिन जब भी हो जाएगा तो आप तैयार देखें। ठीक है, निर्धन मातुः यानी कि निर्धन माता के, यानी काकी के चिन्ह है, इसलिए कस्याः शब्द आया स्त्रीलिंग में, किम शब्द स्त्रीलिंग में, कस्याः शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन में बनता है। इसके बाद है स्वर्ण काकस्य, यहाँ पर बालकस्य जैसा शब्द है, तो यहाँ पर हमें मालूम चल रहा है कि किम शब्द के पुल्लिंग पे जाना है, वो भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन देखना है, इसीलिए यहाँ पर कस्य शब्द इसका प्रश्नवाचक शब्द बनेगा। इसके बाद हम आगे देखते हैं प्रकृतिम प्रत्यय, यानी इनको अलग अलग करके दिया गया है, हमें एक साथ लिखना है, दोनों को मिला करके बताना है कि क्या शब्द बनता है। हस प्लस क्षत्रि, क्षत्रि एक प्रत्यय का नाम है तो उसका शब्द बनता है हसंतम। भक्ष प्लस क्षत्रि भक्षयन ऐसा शब्द बनता है। ठीक है, इसके बाद वी प्लस लोक प्लस ल्यप, इसका विलोक्य शब्द बनता है, ये मैंने आपको बताया अभी था पाठ के बीच में। नी प्लस क्षिप धातु है, बीच में जो शब्द आ रहे हैं उसको धातु कहते हैं। ल्यप प्रत्यय निक्षिप्य। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे करते हैं आ प्लस गम प्लस ल्यप आगत्य। ठीक है, इसका आगम्य शब्द भी बनता है, आगत्य भी बनता है। दृश्य प्लस त्वा प्रत्यय दृष्ट्वा, शी प्लस त्वा प्रत्यय शयित्वा, वृद्ध प्लस टाप इज इक्वल वृद्धा, है ना, टाप प्रत्यय का नाम है, टाप गीप ऐसे प्रत्यय हैं आपके कोर्स में, तो यहाँ वृद्धा शब्द आएगा। वृद्ध से पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाने के लिए टाप प्रत्यय का गीप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। सुत प्लस टाप सुता, लघु प्लस तमप लघु तम तमम, लघु तमप तमप प्रत्यय होता है एक, लघु तमम ऐसा शब्द बनता है उसमें। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे प्रकृति प्रत्यय विभाजनम, इनका हमने शब्दों को अलग अलग मतलब बताना है करके। ठीक है, यहाँ पर देखिए हसंतम शब्द, तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ इन प्रश्नों के उत्तर प्रश्न 4 में है, तो क्योंकि आप शब्दों को अगर देखेंगे तो वहाँ पर वही ये इसमें जो शब्द आए हैं वो ज़्यादातर शब्द आपके प्रश्न नंबर 4 में दिए गए हैं, वहाँ पर विच्छेद करके दिया गया है और यहाँ पर हमको एक जैसा शब्द दिया गया, इसको विच्छेद करना है, बस इतना अंतर है। तो रोदितुम में रुद प्लस तुमुन वो नहीं था वहाँ पर, इसलिए यहाँ दे दिया गया है। ठीक है, ऐसे ही वृद्धा भक्षयन दृष्टवा वो सारे शब्द अभी आपने निक्षिप्य विलोक्य पढ़े थे, इनको जो हम मिला करके लिखेंगे वो यहाँ दिया हुआ है, उसका विच्छेद हमें 4th नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, तो हम देख सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको नहीं बताया क्योंकि सेम बात है। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट शुरू होता है, इसमें किसने किससे कहा, यहाँ पर प्रश्न है, इसमें शब्द वाक्य है पूर्वम प्रातराशः क्रियताम,
पहले नाश्ता करो, ये किसने कहा था? स्वर्ण काकः, है ना। यहाँ पर काकाह शब्द नहीं आना चाहिए था, काकह शब्द होना चाहिए था, गलत है थोड़ा सा, तो काकह। सोने के कौवे ने कहा। बालिकाम, किसको कहा? बालिका को कहा। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर जो कहने वाला होता है, मतलब कर्ता होता है, उसमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन यूज हो सकता है, लेकिन प्रथमा विभक्ति का ही शब्द होगा। और जिसको कहा जाता है उसमें हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, और इसकी ध्वनि होती है अम और आम, ऐसा ध्वनि आती है। बालकम या बालिकाम, स्त्रीलिंग होगा तो काम ऐसी ध्वनि आएगी, और अगर पुल्लिंग होगा तो बालकम ऐसा ध्वनि आएगी। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष, धूप से चावलों की रक्षा, पक्षियों से रक्षा करो, तो किसने कहा? माता से, माता ने बालिकाम, बालिका को कहा। इसीलिए यहाँ पर आम, बालिका शब्द स्त्रीलिंग इसलिए काम ऐसी ध्वनि आई है। अगर बालक होता तो बालकम हो जाता, लेकिन बालिका शब्द है इसलिए बालिकाम। ठीक है, इसके बाद है तंडुलान माँ भक्षय, चावलों को मत खाओ, किसने कहा? बालिका ने कहा। स्वर्ण काकम, यानी कि सोने के कौवे से। अब यहाँ देखो, स्वर्ण काका पुल्लिंग था इसलिए कम शब्द आया, स्वर्ण काकम ऐसा। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामी, मैं तुम्हें क्या दूंगा? चावलों का मूल्य दूंगा। तो स्वर्ण काका यानी कि सोने के कौवे ने किससे कहा? बालिका से कहा, इसीलिए वो आया है यहाँ पर। भो नीच काका अहम आगता मह्यम तंडुलम मूल्यम प्रयच्छ, मैं, अरे नीच कौवे, मैं आ गई हूँ, अब मुझे इसका तंडुलम मूल्यम यानी चावलों का मूल्य दे दो। ऐसा किसने कहा? गर्विता बालिका, घमंडी बालिका ने कहा स्वर्ण काकम यानी सोने के कौवे से। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरण के अनुसार देखिए। जनः ग्रामात बहि आगच्छति, इसमें थोड़ा सा हम देखेंगे, यहाँ पर बहि शब्द आया है, इसीलिए ग्राम शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, ग्रामात। ठीक है, ये उपपद विभक्ति का शब्द है बहि, और यहाँ पर इस शब्द के आने के कारण ग्रामात शब्द आया है। जो लोग हैं ग्राम के बाहर, गांव के बाहर, आगच्छति माने आए हुए हैं, तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति अर्थ के अनुसार होनी चाहिए थी, लेकिन बहि शब्द आने के कारण उपपद विभक्ति आने के इसका शब्द है ये, इसलिए यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। नद्यः पर्वतात निस्सरति, नदी से, नदियाँ जो हैं पर्वतात यानी पर्वतों से निकलती हैं, इसमें अर्थ के अनुसार किया गया, पर्वतों से निकलती हैं। वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते जो हैं गिरते हैं, वृक्ष से पंचमी विभक्ति में पत्राणि गिरते हैं। बालकः सिंहात विभेति, बालक जो है सिंह से डरता है, विभ धातु है ना, तो यहाँ पर डरने के अर्थ में पंचमी विभक्ति, जिससे डरता है उसमें पंचमी विभक्ति लगती है, तो सिंह में पंचमी विभक्ति है। ईश्वरः क्लेशात त्रायते, ईश्वर से क्या करना चाहिए? हमें क्लेश से ईश्वर हमारी क्लेश से यानी कि परेशानियों से को दूर करें, है ना, रक्षा करें। त्रायते माने रक्षा करना एक तरीके से होता है, तो परेशानियों से रक्षा करें। प्रभुः भक्तम पापात निवारयति, जो भगवान हैं वो भक्त के पापों को निवारण करते हैं, पापात निवारयति, पापों को निवारण करते हैं यहाँ पर। चलिए, आज हमारी एक्सरसाइज बहुत 9th क्लास की एक्सरसाइज है, बहुत थोड़ा लंबा वीडियो हो गया है, तो आप लोग इसका अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसको बार बार वीडियो को देख करके प्रैक्टिस करते रहिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा इसमें से।